सभी लोग कैसे हो भाई। तो आज हम लोगों का जो चैप्टर है वो तुम्हारा टाइम प्रॉफिट एंड लॉस वाला है। कल हम लोगों ने सिर्फ उसके जो छोटी छोटी बातें नहीं, कॉन्सेप्टुअल या जिनके कॉन्सेप्ट हैं उनको हम लोगों ने सीखा था। इसके बाद इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे और तुम्हें अंत तक लेकर जाएंगे। ठीक है। देखो और क्या होता है, जैसे कुछ नए स्टूडेंट होते हैं या स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हम मैथ है या रीजनिंग है, जीके है, हम उसको बहुत जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दें। तो अगर ये कोशिश की हम मैथ को 1 महीने 2 महीने में समाप्त कर लें तो तुम्हारा कुछ भी भला होने वाला नहीं है। ये मैथ है, तुम्हारे पास रीजनिंग है, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो तुम्हें उसमें टाइम देना ही पड़ेगा और इनको धीरे धीरे पढ़ा जाता है। टीचर को क्या, वो तुम्हें चाहे तो एक ही दिन में पूरा चैप्टर पढ़ा सकता है, लेकिन उससे तुम्हारा तो कुछ भला होने वाला है नहीं। तो इसलिए क्या, धीरे धीरे पढ़ो। जो हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं वो इस हिसाब से पढ़ा रहे हैं कि जो एक बिल्कुल जीरो बच्चा है, अगर वो भी मेरे साथ पढ़ रहा है तो वो भी एक टॉप लेवल पर पहुंच सकता है। तो हमें इस हिसाब से तैयारी करनी है कि कोई भी कॉन्सेप्ट है उसे मुझे छोड़ना नहीं है, हर एक कॉन्सेप्ट को करना है। कोई चैप्टर हो और तुम्हारी जिस स्टूडेंट ने अगर अर्थमेटिक मैथ में प्रतिशत है, प्रॉफिट एंड लॉस है, समय एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है, नंबर सिस्टम है, रेशियो है, अगर इन चैप्टरों को उसने कर लिया तो उसकी 60 से 70% जो अर्थमेटिक मैथ होती है वो कंप्लीट हो जाती है। तो यहीं से तुम्हारी 60 से 70% मैथ आती है। यही 5-6 चैप्टर हैं, तो तुम्हें इनसे बहुत अच्छे से पढ़ना है, कोई भी कॉन्सेप्ट तुम्हें छोड़ना नहीं है। तो देखो हम लोग आज जो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से। तो देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने क्या लिखा है। कह रहा है एक खिलौना 1200 रुपये में खरीद कर 800 रुपये में बेचा गया है। तो जो 1200 रुपया है, कल वाली क्लास जितने बच्चों ने अगर मेरी देखी होगी उन्हें पता होगा हमने क्या बताया था। जो खरीदे गए मूल्य को क्या बोलते हैं, जिस पे कोई चीज़ खरीदी जाती है उसको क्या कहते हैं, सीपी। तो सीपी उसकी कितने रुपए थी, 1200 रुपये, और उसको बेचा कितने में गया, 800 रुपये में से। तो 1200 वाली कोई चीज़, एक खिलौना 800 रुपये में बेचा जाता है, तो बताओ उसे लाभ होगा रुपए में या हानि होगी। तो तुम कहोगे सर उसे लाभ होगा, कितने रुपए का, 400 रुपये की। क्या होगी, हानि। क्या बताओगे, उसे हानि होगी कितने रुपए की, 400 रुपये की। ऐसे तो तुम्हें हानि पता हो गई। अब उसने कहा कि तो खिलौने की हानि प्रतिशत क्या होगी। तो हानि प्रतिशत के लिए हमने तुम्हें दो ही बातें बताई थी कि चाहे हानि प्रतिशत पूछा जाए या लाभ प्रतिशत पूछा जाए, तो लाभ या हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है फार्मूला, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100/CP, मतलब क्रय मूल्य। चलो यहाँ पे हम लिख दें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से। तो हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता होना चाहिए कि उसे सीपी बोलते हैं और विक्रय मूल्य को एसपी बोलते हैं। तो अब देखो हानि प्रतिशत जब निकालोगे तो हानि उसे कितने रुपए की हुई है, 400 रुपये की। ऐसे 400 कितने रुपए पे, सीपी कितनी है, 1200 रुपये। तो 0 से 0, 0 से 0, और 4 एकन 4, 4 तियो 12। जिस स्टूडेंट को अगर ये 100 का गुणा नहीं करना है तो वो ऐसे लिखेगा सीधे सीधे 1/3, और 1/3 की वैल्यू हमने सिखाई है किसकी होती है, 33 सही 1/3% को से क्या है, हानि। तो 1/3 की वैल्यू कितनी होती है, 33 सही 1/3%। अगर जिसको नहीं याद है वो याद कर ले। अगर तुम्हें ये वैल्यू याद है तो चाहे तुम्हारे पास परसेंटेज हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे तुम्हारे पास बट्टा हो, बट्टा मतलब छूट,
अंकित मूल। तो हमें क्वेश्चन इसी हिसाब से पढ़ने हैं पार्ट से। तो एक 33 1/3% की हानि हो गई। तो हम कह रहे हैं अगर किसी स्टूडेंट को यहाँ पे जो फार्मूले में 100 लिखा है उसको नहीं लिखना है, तब 400 बटे क्रयमूल करोगे बराबर जो वैल्यू आएंगी वो तुम्हारी परसेंटेज होगी। नहीं तो फिर ऐसे करोगे, देखो कि 400 गुणे 100 बटे 1200। तो 1 2 जीरो कैंसिल, तो 4 एकन 4 बचे 2 जीरो ऊपर, 4 3 12। तो 100 बटे तुम्हारे पास कितना बना 3। तो ये वैल्यू 3 त्रिका 9, 10 में से 9 गया 1 बचा, जीरो उतारोगे 10 हो जाएगा, फिर 3 त्रिका 9 बचेगा 1। तो 33 सही 1/3% क्या होगी, उसे हानि होगी। इतना समझ गए। तो चाहे हमसे हानि पूछी जाए चाहे लाभ पूछा जाए, हम ऐसे करेंगे हमेशा लाभ और हानि नीचे जो वैल्यू होती है बटे में वो हमेशा तुम्हें क्या रखना है, सीपी को रखना है। जब तक रखेंगे जब तक वो ये ना कहे कि लाभ या हानि प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य पर की जाए। जब तक ये बात नहीं लिखी है क्वेश्चन में तब तक हम किस पे नीचे लिखेंगे, बटे में क्रय मूल्य। ठीक है, देखो सेकंड नंबर। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या लिखा है, कह रहा है एक चश्मा 250 रुपये में खरीद कर 300 रुपये में बेचा गया तो खिलौने का लाभ प्रतिशत होगा। तो यहाँ पे तुमसे क्या पूछा गया है, खिलौने का लाभ प्रतिशत पूछा गया है। ठीक, तो जो खरीदने का मतलब होता है सीपी, तो उसकी लागत कीमत कितनी है 250 रुपया, और बेचा कितने में गया मतलब एसपी 300 रुपये। तो तुमने कोई चीज़ 250 रुपये में खरीदी थी और 300 रुपये में बेच रहे हो, तो लाभ होगा या हानि। तो तुम बताओगे सर मुझे 50 रुपये का क्या होगा लाभ, रुपए में कितने का लाभ हुआ 50 का। तो यही जो 50 रुपये हैं वो 250 का कितना प्रतिशत है ये तुम्हें निकालना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर हमने तभी क्या बताया, चाहे लाभ प्रतिशत लिखा हो चाहे हानि प्रतिशत। तो लाभ गुणे 100 बटे सीपी। अगर हानि हो रही है तब भी बटे में सीपी लिखोगे, लाभ हो रहा है तब भी बटे में सीपी तुम्हें लिखना है। कोई कंफ्यूजन तुम्हें अपने मन में नहीं रखना है कि मुझे बटे में कौन सी संख्या रखनी है, सीपी वाली या एसपी वाली। तो हमेशा क्या रखोगे, बटे में सीपी तुम्हें रखनी है, क्रय मूल्य। तो 50 रुपये का उसे लाभ हुआ है, गुणे 100 बटे 250। तो 50 पंचे 250 और 50 दूनी 100, 5 एकन 5 5 एकन 5। तो यहाँ पे 10 बचा है, इधर 2 बचा है, तो तुम्हारे पास कितना हो गया 20% का क्या हुआ उसे लाभ। अब किसी को अगर 100 का गुणा नहीं करना है तब क्या करोगे, सीधे लिखो 50 बटे सीपी। सीपी कितनी है तुम्हारे पास 250, इसको हल करोगे तो 5 एकन 5 पचम 25, 1/5 की वैल्यू कितनी होती है 20%। तो मुझे वैल्यू अगर याद है, परसेंटेज बट्टा अंकित मूल लाभ और हानि, बहुत इजी तरीके से होगा तुम्हारा चैप्टर, क्योंकि यही तुम्हारे पास 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/2 1/3 1/4 1/5, यही सारी वैल्यू तुम्हें क्या मिलेंगी, बार बार मिलेंगी। तो मैं एक ही बार में अगर इनको याद कर लें तो मेरी जो कैलकुलेशन है, जो तुमने इतनी ये कैलकुलेशन की है, ये तुम्हारी बच जाएगी। तो यहाँ से तुम्हारा टाइम भी बचेगा। तो हम फिर कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट नए हैं वो क्या करें, हमारी पहली वाली प्रतिशत की क्लास जो हुई है उसको देखें और वो प्रतिशत जो हमने लिखाए हैं वो उनको क्या करें, अपनी कॉपी में नोट करके याद करें। फिर देखो तुम्हें परसेंटेज
और अंकित मूल्य पढ़ने में कितना मजा आता है। देखो सेकेंड के बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन तुम्हारे पास। देखो बहुत मस्त क्वेश्चन तुम्हारे पास है। कह रहा है एक चश्मे का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अनुपात 2:3 का है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत कितना होगा। तो तुम्हारे पास उसका जो क्रय मूल्य है यानी कि जो लागत मूल्य है वो कितना है चश्मे का, सीपी 2 यूनिट, और जो एसपी है, एसपी को हम लोग क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य यानी कि बेचा गया मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितने रुपए है, 3 रुपए। हम यहाँ पे लिखा तो रेशियो है, तो हम तुम्हें 2 रुपए और 3 रुपए लेकर समझा रहे हैं। वैसे इसे यूनिट में बोला जाएगा, तो हम कहें कि चश्मा तुमने खरीदा कितने रुपए में था, 2 रुपए में, तुमने उसको बेचा कितने रुपए में, 3 रुपए में। ऐसा हमने क्यों लिखा है, देखो पहले यहाँ पे लिखा है क्रय मूल्य, तो हमने पहले इसको क्रय मूल्य लिखा है, बाद में विक्रय मूल्य लिखा है, तो हमने बाद में क्या लिखा है, विक्रय मूल्य। तो यहाँ से ये पता चल गया कि उसका सीपी है 2 यूनिट, उसका एसपी है 3 यूनिट। तो तुमने कोई चीज़ 2 रुपए में खरीदी थी और तुमने उसको 3 रुपए में बेच दिया, तो तुम्हें क्या होगा, लाभ ही तो होगा, कितने का, 1 यूनिट का, या 1 यूनिट बोलो या 1 रुपए बोलो। तो जब 1 यूनिट का लाभ है तो लाभ प्रतिशत हमेशा किस पे निकाला जाता है, लाभ प्रतिशत हमेशा सीपी पे निकाला जाता है। तो सीपी है कितने यूनिट, 1। सीपी मतलब, सीपी का मतलब है मुझे सीपी को हमेशा बटे में रखना है, क्या करना है, बटे में रखना है। तो लाभ प्रतिशत जो तुम्हारे पास होगा 1/1, और सीपी तुम्हारे पास 2, तो 1/2 किसकी प्रतिशत होती है, जिसको नहीं पता है वो भाई 100 का गुणा कर ले, तो 2 एकन 2, 2 पंचे 10, तो 50 गुणे जो 1 होता है वो कितना होता है, 50%। तो ऐसे नहीं तो तुम्हें सिर्फ जो तुमने गुणा किया तुम्हारा ये टाइम बचेगा, 1/2 का मतलब होता है 50%, इस प्रकार से। एक देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या लिखा है, तेरा एक साइकिल के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अनुपात 5:3 का है। तो पहले क्रय मूल्य लिखा है तो उसका मतलब उसका क्रय मूल्य कितना है, 5 यूनिट, बाद में विक्रय मूल्य लिखा है तो इसका मतलब उसका विक्रय मूल्य कितना है, 3 यूनिट। तो क्रय मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं, सीपी, तो सीपी कितना है, 5। विक्रय मूल्य को क्या बोलते हो, एसपी, तो एसपी कितना है, 3 यूनिट। अब तुमने कोई चीज़ 5 रुपए में खरीदी थी, तुम उसको 3 रुपए में बेच रहे हो, तो तुम्हें लाभ होगा या हानि, तो तुम क्या बताओगे, हानि। कितने की, 2 यूनिट की, कितने की हुई, 2 यूनिट की। जब 2 यूनिट की हानि हुई है तो हानि प्रतिशत जब तुम्हें निकालनी है, तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, बोलो, हानि गुणे 100/सीपी। तो हानि कितने रुपए की है, 2/5 तो तुम्हें 1/2, 1/5% की वैल्यू पता है कितनी होती है, 20%। तो 2/5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसका 2 गुना हो जाएगा, 40%। नहीं तो ऐसे करोगे फिर, गुणे 100, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, तो 20 इंटू 2 कितना होता है, 40%। ऐसे करो, नहीं तो हम तो सीधे ऐसे लिखते हैं, 2/5, 1/5 की वैल्यू कितनी होती है, 20%। तो यहाँ पे लिखा है तुम्हारे पास 2 यूनिट, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40%, ऐसे सीधे। ठीक है, एक और देखते हैं क्वेश्चन, बहुत मस्त। देखो देखो क्वेश्चन तुम्हारे सामने क्या है, इसको पढ़ो एक बार। कह रहा है एक स्कूटर के लागत मूल्य और लाभ का अनुपात 9:3 है। क्या कह रहा है कि लागत मूल्य यानी कि यहाँ पे उसका क्या दे रखा है, क्रय मूल्य दे रखा है, क्या दे रखा है, क्रय मूल्य दे रखा है, तो सीपी अनुपात क्रय मूल्य यानी कि लाभ,
ऐसे। तो क्रयमूल्य उसका कितना है 9 यूनिट, लाभ कितना है 3 यूनिट। उसने तुमसे पहला क्वेश्चन क्या किया, तो विक्रय मूल्य और लाभ कितना होगा, विक्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो पहले तो मुझे सभी स्टूडेंट ये बताएं कि इसका जो विक्रय मूल्य होगा वो कितने रुपए होगा। कैसे निकालोगे, देखो कोई चीज तुमने 9 रुपए में खरीदी थी और उस पर लाभ कितना हुआ है 3 यूनिट। तुमने कोई चीज 9 में खरीदी थी और उस पर तुमने 3 का लाभ कमाया है, तो ये तुम कितने में बेचोगे जाके, बोलो विक्रय मूल्य। ऐसे 9 में तुमने खरीदी थी, उस पर 3 रुपए तुमने या 3 तुमने लाभ कमाया है, तो वो कितने में बेचोगे, तो 9 और 3 12 में। ऐसे कितने में 12 में। तो ये तुम्हारा क्या पता चल गया, विक्रय मूल्य पता चल गया है कि उसका विक्रय मूल्य कितना था 12। जब विक्रय मूल्य पता है तो फिर उसने कहा है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो सीधे सीधे वो क्या लिख रखा है, उसे लाभ कितना हुआ है 3 यूनिट का। और जो 3 यूनिट का लाभ तुम्हारा बना है वो किस पे बना है 9 यूनिट पे बना जाके। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य सीपी। तो लाभ कितने यूनिट का है 3 का, बटे सीपी कितनी है 9। तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। तो 1/3 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 33 सही 1/3% की। देखो यही बार बार तुम्हें जो वैल्यू है बार बार रिपीटेड वैल्यू मिलेंगी। तो इसलिए क्या है कि ये वैल्यू तुम याद कर लो, तो तुम्हारा जब पेपर में बैठेंगे पेपर हॉल में, तो तुम्हारे टाइम की बहुत बचत होगी जाके। ठीक है, तो ऐसे हम इसको करते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट और देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या है, पहले पढ़ो इसको। कह रहा है एक मार्कर के लाभ और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:16 है, तो उसका क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत होगा। तो यहाँ पे उसने तुम्हें क्या दे रखा है, लाभ दे रखा है इसे, लाभ और विक्रय मूल्य। तो लाभ कितने का है 5 का, विक्रय मूल्य कितना है 16 यूनिट। तो लाभ 5 का हुआ है और विक्रय मूल्य उसका 16 है। उसने पूछा उसका क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो पहले तो मुझे उसका क्रय मूल्य निकालना है। जब तक क्रय मूल्य नहीं निकालोगे तब तक हम उसका लाभ प्रतिशत नहीं निकाल सकते हैं। तो देखो तुमने कोई चीज़ 16 रुपये में जब बेची है, 16 रुपये में जब बेची है, तो तुमने लाभ कितने रुपए का कमाया है 5 रुपये का कमाया है। यही अगर 5 रुपये तुमने लाभ ना कमाया होता, अगर यही 5 रुपये का लाभ तुमने ना कमाया होता, तो ये वस्तु तुम्हारी कितने रुपए की होती। फिर एक बार सुनो, तुमने कोई वस्तु 16 रुपये में बेची है, तब लाभ तुमने कितना कमाया है 5 रुपये का कमाया है। अगर ये तुम 5 रुपये का लाभ ना कमाते तो ये वस्तु तुम कितने रुपए में बेचते, यही 5 क्या कर दो माइनस कर दो इस 16 से, तो तुम्हारे पास यहाँ से सीपी पता हो जाएगी। 16 से 5 माइनस करो तो कितना बचेगा 11। तो देखो हम कह सकते हैं कि कोई चीज़ 11 रुपये की थी, हमने उस पर 5 रुपये लाभ कमाया, तब वो चीज़ कितने रुपए में बेची गई 16 रुपये में। 11 और 5 कितना होता है 16। तो मुझे उसका सीपी पता चल गया। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारा आंसर क्या आ गया 11। पहला जो आंसर है वो कितना आया 11। अब जो सेकेंड आंसर है वो तुमसे लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो जो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ लाभ कितने का है 5 का, बटे 11 गुणे 100। तो 1/11 की वैल्यू कितनी होती है 9 सही 9 बटे 1/11। तो हम इसमें क्या कर दें 5 का मल्टीपल और कर दें, तो 500 बटे 11, तो 11 चौक 44, बचा कितना 6 हो गया 60 और 11 25
55 बचा 5/11। तो कितने प्रतिशत का क्या हुआ उसे लाभ हुआ है। तो हमें चाहे जैसे घुमा के क्वेश्चन दे, चाहे जिस प्रकार से घुमा घुमा के क्वेश्चन दे, अगर मुझे ये चीज़ पता है कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, लाभ और हानि में रेशियो जो बनता है वो क्या होता है, तो जितना भी क्वेश्चन घुमाए एग्जामिनर हम सब निकाल सकते हैं। तो देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम। देखो अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने क्या लिखा है, पढ़ो। कह रहा एक पुस्तक के विक्रय मूल्य और हानि का अनुपात 7:3 है, तो लागत मूल्य और हानि प्रतिशत होगी। तो जब ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे पास लिखा हुआ है तो विक्रय मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं, एसपी। तो पहले विक्रय मूल्य है तो इसका मतलब 7 यूनिट तुम्हारे पास क्या है, विक्रय मूल्य। और हानि है तो हानि तुम्हारे पास कितने यूनिट है, 3 यूनिट। यहाँ तक क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। तो इसके बाद देखते हैं, देखो कह रहा है लागत मूल्य और हानि प्रतिशत होगी। तो पहले तो मुझे निकालना पड़ेगा कि उसका जो क्रय मूल्य था, यानी कि कोई वस्तु खरीदी गई थी वो कितने रुपए में खरीदी गई थी। तो एक बात बताओ, जब तुमने कोई वस्तु 7 रुपए में बेची है तो उस पर तुमने कितने की हानि उठाई है, 3 रुपए की। तुमने कोई चीज़ 7 रुपए में जब बेची है तो तुमने हानि कितने की उठाई, 3 रुपए की उठाई है। तो क्या यहाँ से तुम उसका सीपी निकाल सकते हो? अगर निकाल सकते हो तो बहुत अच्छी बात। देखो 7 रुपए में बेचने से उसे कितने की हानि हुई है, 3 यूनिट की। अगर यही 3 यूनिट वो ज़्यादा में बेच देता, यही 3 यूनिट वो कम में अगर ना बेचता तो उसे क्या हानि होती, तुम्हारा आंसर आता नहीं। तो यही जो 3 यूनिट हैं अगर हम इसको वापस दे दें, यही जो 3 यूनिट हैं हम इसको दे दें तो तुम्हारे पास क्या पता चल जाएगा, सीपी। तो उसका सीपी यानी कि लागत मूल्य कितने रुपए था, 10 रुपए। अब इसे तुम चेक भी कर सकते हो, कैसे, देखो किसी वस्तु की जो लागत कीमत थी वो 10 रुपए थी, उसने उस पर 3 रुपए हानि उठाई है, तब उसको कितने में बेचा गया है, 10 रुपए में। तो अगर इसमें 3 रुपए की हानि होगी 10 रुपए वाली चीज़ पे, 3 रुपए की जब हानि हो जाएगी तो तुम कितने में बेचोगे, 7 रुपए में। तो तुम्हें यहाँ पे उसका पहला आंसर मिल गया है कि उसका जो लागत मूल्य होगा, सीपी होगी, वो कितनी होगी, 10 यूनिट। सेकेंड आंसर तुम्हारे पास क्या है, देखो जब 10 रुपए वाली चीज उसने कितने में बेची है, 7 रुपए में बेची है, तो उसे हानि कितने की है, ये तो तुम्हारे पास रखी है 3 यूनिट हानि। कितने की है, 3 यूनिट की हानि उसे है। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि, तो हानि 3 की है बटे सीपी, सीपी 10 है। तो 1/10 की वैल्यू कितनी होती है, 10। तो 3/10 की वैल्यू कितनी होगी, 10 का जो परसेंटेज होता है, जैसे हमने कहा 1/10 की वैल्यू कितनी होती है, 10%। हम कहें 2/10 की वैल्यू कितनी होती है तो इसका दुगना लिख दो सीधे सीधे, 20%। हम कहें 3/10 की वैल्यू कितनी होती है तो इसका सीधे सीधे 3 गुना कर दो, 10 का 3 गुना, 30%। तो इस प्रकार से, तो ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 30%। जिसको नहीं याद है वो 10, यहाँ पे क्या करेगा, 100 का मल्टीपल, तो 0 से 0 कैंसिल, 10 गुणे 3 कितना होता है, 30%। तो यहाँ से तुम ऐसे क्वेश्चन को निकाल सकते हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यही कॉन्सेप्ट तुम्हारे धीरे 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 आगे बढ़कर क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर ये चीज़ें तुम्हें अच्छे से पता है तो तुम्हारा परसेंटेज चैप्टर बहुत मस्त होगा। ठीक, एक और इसी टाइप का क्वेश्चन करते हैं। अगर तुम मेरे साथ पढ़ोगे तो हम तुम्हें इस बात की श्योरिटी दे सकता हूँ कि हम तुम्हें 0 से देखो बिल्कुल पढ़ा रहे हैं और तुम्हें कहाँ तक पहुँचाना है, लास्ट के टॉप तक पहुँचाना है। ठीक है, पढ़ो तो एक बार। एक और करो क्वेश्चन,
करो सभी लोग पहले अपने आप खुद। 1 मिनट है तुम्हारे पास। चलो देखो, कह रहा है एक पुस्तक के लाभ, तो हमने ऐसे लिख लिया, इधर पहले लाभ लिखा है तो लाभ, बाद में विक्रय मूल्य लिखा है तो विक्रय मूल्य लिख लिया SP ऐसे। तो लाभ उसे कितने का है, 2 यूनिट का। विक्रय मूल्य कितना है, 9 यूनिट। तो सिंपल सी बात है, क्या है देखो, कह रहा है 9 यूनिट, यानी कि 9 में कोई चीज़ बेची गई है, कब, जब उस पर 2 यूनिट का उसे लाभ हुआ है। अगर ये 2 यूनिट उसे लाभ ना हुआ होता तो ये चीज़ कितने रुपए की होती, तो तुम्हारा आंसर क्या आता, 7 रुपए की। कितने की, 7 रुपए की। 9 रुपए में तुमने एक पुस्तक बेची है और उस पर लाभ कितना कमाया, 2 रुपया। तो अगर यही 2 रुपया लाभ ना कमाया होता तो ये वाली पुस्तक कितने में खरीदी गई होती, 7 रुपया में। तो लागत मूल्य और हानि प्रतिशत उसने पूछी है, क्या पूछी है, लाभ प्रतिशत। तो देखो उसका लागत मूल्य तो हमें पता चल गया है, कितना है, 7 यूनिट। तो उसकी जो लाभ प्रतिशत है वो कितना है, चाहे यहाँ से सीधे सीधे निकाल लो और चाहे यहाँ से चेक कर लो। देखो 7 रुपए वाली कोई चीज़ 9 रुपए में बेची जा रही तो उसे 2 रुपए का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो जब 2 रुपए का लाभ होगा तो 2 बटे कितना होता है, 7 गुणे 100, तो 200 बटे तुम्हारे पास कितना होगा, 7। तो 7 दूनी 14, बचे तुम्हारे पास 6, 60 हो गया, 7 अट्ठे 56, बचा तुम्हारे पास 4/7%। या हमें 1/7 की वैल्यू पता है कितनी होती है, 14 सही 2/7%। तो जो यहाँ पे वैल्यू लिखी होती है उसका मुझे क्या करना होता है, 2 यहाँ पे पूछा गया, 2 का गुणा कर दो इसे, 14 दूनी 28 और 2 दूनी 4/7% क्या है, लाभ। तो चाहे तो हम 200/7 ना करें, डायरेक्ट ऐसे 1/7 की वैल्यू पता है तो 14 सही 2/7 होती है, तो यहाँ पे लिखा है 2, तो 14 सही 2/7 का डबल कितना होगा, 28 सही 4/7%। तो ऐसे हम वैल्यू को अपने आप कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू लिखी हो। ठीक है, देखते हैं और आगे। देखो बहुत मस्त क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, क्या लिखा है, कह रहा है एक यदि लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 95% है, क्या लिखा है, लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 95% है। तो यहाँ पे जो लागत मूल्य है वो विक्रय मूल्य का कितना है, 95% है। तो हम लोग लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 95% है, किसका, विक्रय मूल्य का। तो एक बात बोलो या बताइए कि यहाँ पे जो कंपेयर की जा रही है या तुलना की जा रही है वो लागत मूल्य से की जा रही है या विक्रय मूल्य से की जा रही है, तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा। हमने क्या बताया था, का है, की है, का, की, के, से, जिसके साथ शब्द जुड़े होते हैं उससे क्या होती है, तुलना की जाती है, और जिससे तुलना की जाती है वो हमेशा मेरी संख्या हर में होती है, बटे में। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य से कंपेयर की जा रही है तो ऐसे लिखोगे लागत मूल्य बटे विक्रय मूल्य, लागत मूल्य बटे विक्रय मूल्य। तो लागत मूल्य विक्रय मूल्य का है 95%, तो जिससे तुलना की जा रही है वो चीज़ हमारी कितनी होगी, 100%, और वो हमारी कैसी होगी, बटे में। तो उसका जो लागत मूल्य है वो तुम्हारा कितना, विक्रय मूल्य कितना रहा होगा, 100, तब जाके तुम्हारे पास लागत मूल्य कितना उसका रहा है, 95%। ऐसे कितना रहा,
95%, इस टाइप से। तो दोनों तरफ ऊपर भी परसेंटेज है, नीचे भी परसेंटेज है, तो परसेंटेज से परसेंटेज तुम्हारे क्या होंगे, कट जाएंगे। तो जब इनको हल करेंगे तो इधर तुम्हारे पास 19 आएगा, इधर तुम्हारे पास 20 आएगा। तो सीपी तुम्हारे पास कितना हो गया, 19 यूनिट, एसपी कितना हो गया, 20 यूनिट। तो अब देखो उसका लाभ कितना है, 1 यूनिट का लाभ है। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटे सीपी, लाभ बटे सीपी और गुणे 100। तो हम गुणा करें या ना करें, हमने तो बताया है, तो सीधे क्या लिखोगे, लाभ उसका 1 यूनिट का है, तो 1 सीपी कितना है 19, तो 1/19 की कितनी वैल्यू होगी, 5.5। अगर नहीं पता है तो यहाँ पे क्या करोगे, 100 का गुणा, तो 19 ये तुम्हारे पास 100 हो जाएगा, 100/19। तो 19 एकन 19, 19 पना 19 पंचे 95, बचा तुम्हारा 5, दशमलव लगाओगे, 0 लगाओगे, 50 हो जाएगा। तो 50 में 19 का कितनी बार भाग जाएगा, 19 तियाँ 57 ज़्यादा हो जाएगा, 19 दूनी 38। तो हम कह सकते हैं 5.2% क्या है उसका लाभ है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट करो। इस क्वेश्चन को पहले एक बार सभी स्टूडेंट पढ़ें, एक बार सभी इसको पढ़ें। देखो कह रहा है क्या, यदि किसी वस्तु की बिक्री कीमत उसकी लागत कीमत का 1/3 है तो लाभ प्रतिशत होगा। तो पहले तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3, इसको सही बटा में लिखेंगे, 3 एकन 3 और 1 4, 4/3। सभी लोग पहले यहाँ पे एक चीज़ बताओ कि यहाँ पे तुलना तुम्हारी लागत कीमत से की जा रही है या तुम्हारी विक्रय कीमत से की जा रही है, यानी कि क्रय मूल्य से की जा रही है तुलना, या विक्रय मूल्य से की जा रही है। अगर तुमने इतना पता लगा लिया तो ये क्वेश्चन तुम्हारा कुछ भी नहीं है फिर तुम्हारे लिए। तुमने अगर ये पता लगा लिया कि उसकी लागत कीमत से तुलना की जा रही है या उसकी बिक्री कीमत से तुलना की जा रही है, तो फिर तुम्हारे लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। जल्दी से बताओ भाई, पता लगा पाया या नहीं। देखो नहीं लगा पाया तो लगा लिया तो भी अच्छी बात है। तो उसने कहा यदि किसी वस्तु की बिक्री कीमत उसकी लागत कीमत का 1/3% है, तो जो 4/3 लिखा है, तो यहाँ पे तुलना तुम्हारी किससे की जा रही है, लागत कीमत से की जा रही है। किससे की जा रही है, लागत कीमत से। कैसे, देखो कह रहा है किसी वस्तु की बिक्री कीमत उसकी लागत कीमत की, किसकी, लागत कीमत का 4/3 है, तो लागत कीमत का किसके साथ आया, लागत मूल्य के साथ। तो तुम्हारे पास यहाँ पे 3 यूनिट क्या हो गया, लागत मूल्य, और विक्रय मूल्य तो अब कितना हो गया, 4 यूनिट। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, सीपी इंटू सीपी रेशियो एसपी, 3 और 4। तो 3 यूनिट उसकी सीपी है, 4 यूनिट उसका एसपी है, तो लाभ कितने यूनिट का हुआ उसे, 1 यूनिट का। तो यही 1 यूनिट हमें हमेशा क्या निकालना है, लाभ निकालना है। तो किस पे काउंट किया जाएगा, सीपी पे। तो सीपी कितनी है 3, तो 1/3 की वैल्यू कितनी हो गई 33, सही 1/3% उसका क्या होगा लाभ, इस प्रकार से। तो अगर तुमने ये वैल्यू याद कर ली, 1/3, 33 से 1/3, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 से 2/3%, 1/7 14 से 2/7%, 1/9 11 से 1/9, 1/10 10, 1/11 9 से 1/11। तो अगर इस टाइप से तुमने ये वैल्यू याद कर ली तो ये तुम्हारी जो कैलकुलेशन है बहुत इजी हो जाएगी, फिर मज़ा आएगा बहुत। ठीक है, पढ़ो मज़े के साथ और आगे देखते हैं।
देखो फिर तुम्हारे पास क्वेश्चन ऐसे लिखा है, कह रहा है यदि किसी वस्तु की विक्रय कीमत उसके क्रय मूल्य के 8/7 के बराबर है तो लाभ प्रतिशत होगा। यदि किसी वस्तु की विक्रय कीमत उसके क्रय मूल्य के 8/7 के बराबर है तो लाभ प्रतिशत होगा। सभी स्टूडेंट पहले अपनी खुद लगाएं इस क्वेश्चन को, फिर देखो तुम्हारा आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। फिर करते हैं हम इसको, जल्दी से भाई करो। तब तक हम पानी पी लेते हैं थोड़ा भाई। देखते हैं, देखो यहाँ पे उसके क्रय मूल्य के 8/7 के बराबर है, तो यहाँ पे तुलना वो किससे कर रहा है? उसके क्रय मूल्य से कर रहा है। तो जो उसका क्रय मूल्य है वो कितना है तुम्हारे पास? 7 यूनिट, और उसका विक्रय मूल्य कितना है? 8 यूनिट। तो यहाँ पे ऐसे लिखोगे CP और SP। तो 7 यूनिट CP है, 8 यूनिट SP है, तो उसका लाभ कितने यूनिट है? 1 यूनिट का उसका क्या है? लाभ। तो 1/7 की वैल्यू कितनी होती है? 1/7 की वैल्यू बोलो, अभी हमने बताई थी तुम्हें, 14 सही 2/7% क्या है? उसका लाभ है। ठीक है, और देखते हैं इसी प्रकार के क्वेश्चन जितने हैं तुम्हारे, आज हम सबको इसी टाइप के खत्म कर रहे हैं ढूंढ ढूंढ के। तुम भी करो। देखो क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या है। कह रहा है यदि किसी पुस्तक को बेचने पर 20% का लाभ होता है तो लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर की जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? मस्त क्वेश्चन है, लगाओ सभी लोग पहले। चलो देखते हैं, हम ही लगा रहे हैं। कह रहा यदि किसी पुस्तक को बेचने पर 20% का लाभ होता है तो 20% का मतलब पार्ट में तुम्हारे पास कितना होता है? 1/5। तो पुस्तक को बेचने पर 20% का लाभ होता है तो उसका लाभ कितने यूनिट है? यहाँ पे एक ही यूनिट का लाभ है। 20% का मतलब होता है 1/5, जिसमें 5 में से 1 यूनिट का लाभ है। तो यहाँ पे जो CP होगी कितनी होगी तुम्हारे पास? 5, और 1 यूनिट का लाभ है तो 5 वाली चीज़ कितने में चीज आएगी? 6 यूनिट में। ऐसे किसी कोई अगर दिक्कत है तो बोले, नहीं है तो आगे देखो इसको। तो अब मुझे कह रहा है कि लाभ की जो गणना करनी है, यहाँ पे तुम्हें किससे गणना करा रहा है? विक्रय मूल्य पर की जाए। तो उसका विक्रय मूल्य है कौन सा? 6 यूनिट, और 5 यूनिट उसका क्या है? CP है, लागत मूल्य है। तो उसे लाभ हुआ कितना है? 1 यूनिट का हुआ है। ठीक है, जब 1 यूनिट का लाभ हुआ है, अब उसने पर्टिकुलर तुमसे कह दिया है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो लाभ की गणना करनी है वो किस पे करनी है? विक्रय मूल्य पे करनी है। तो अब यहाँ पे CP पे गणना नहीं तुम्हें करनी है, किस पे करनी है? SP पे करनी है। तो 1/6, 1/6 1 यूनिट का लाभ है, SP पे करनी है तो SP 6 हो गया है। 1/6 की वैल्यू कितनी होती है? 16 सही 2/6%। कितने प्रतिशत का क्या है उसे? लाभ। अगर जिसको नहीं पता है भाई तो वो 1/6 गुणे 100 करेगा, इसको हल करेगा 2 से पहले, फिर 3 इधर आएगा तो बराबर तुम्हारे पास 50/3 होगा जाके। 16 से 2/3% है ना आएगा। अब 3 का भाग दोगे तो 3 एकम 3,
बचा तुम्हारे पास 2, 0 उतारोगे 20 हो जाएगा, 3 छंग 18, 20 में से 18 चला गया, बचा 2 और नीचे 3। तब इतनी तुम्हारे पास कैलकुलेशन आएगी। तो हम बार बार ये चीज़ें क्यों करें, जब मुझे एक ही बार में अगर हम वैल्यू याद कर लें तो मेरा कितना टाइम बचेगा। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे पास इस प्रकार से होगा। ठीक है, देखते हैं आगे। देखो तुम्हारे पास जो 11 नंबर क्वेश्चन है वो क्या लिखा है, पढ़ो एक बार। तो कह रहा है किसी पुस्तक को बेचने पर 16 से 2/3% का लाभ होता है, तो लागत मूल्य और लाभ का अनुपात क्या होगा। यदि किसी पुस्तक को बेचने पर 16 से 2/3% का लाभ होता है, तो लागत मूल्य और लाभ का अनुपात होगा। तो 16 से 2/3% की वैल्यू कितनी होती है। जिसको देखो एक बार हम बता रहे हैं, जिसको नहीं पता है वैसे कर सकता है। 16 सही 2/3% है, तो इसको सही बटा में पहले लिखो। 16 3 48 और 2 50 बटे 3। ये प्रतिशत में चेंज हो गया है। जब किसी संख्या का हम प्रतिशत हटाते हैं तो नीचे कितना लिखते हैं, 100 गुणे 100। तो 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 1/6 हो गया तुम्हारे पास, उत्ती 6। तो ये तुम्हारे पास 16 से 2/3% किसकी वैल्यू होती है, 1/6 की। तो जब 16 से 2/3% लाभ होता है बेचने पर, तो यानी कि जो चीज थी तुम्हारी कितने की थी, 6 यूनिट की थी। सीपी उसकी कितनी थी, 6 यूनिट। लाभ कितने यूनिट का हुआ है, 1/6। तो 1 यूनिट का उसका क्या है, लाभ है। तो यहाँ पे एसपी कितना लिखोगे, 7 यूनिट। ऐसे कितना लिखोगे, 7 यूनिट। तो अब उसने पूछा है कि लागत मूल्य और लाभ में रेशियो कितने का है। तो उसका लागत मूल्य कितना है, 6। और उसका लाभ कितने यूनिट का यहाँ पे बन रहा है, 1 यूनिट का। तो 6:1 उसका क्या है, रेशियो। ये तुम्हारे पास बन के निकल के आया है 6:1। तो इस प्रकार से इतने तुम्हारे जितने टाइप के क्वेश्चन हैं वैसे तुम्हें करने हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 तुम्हारे पास क्या लिखा है। कह रहा है एक वस्तु के लाभ और विक्रय मूल्य के बीच 1:5 का अनुपात है, तो उस वस्तु के विक्रय मूल्य और लाभ का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे तुम्हें रेशियो जो दिया गया है वो किसका किसका दिया गया, लाभ और विक्रय मूल्य का दिया गया है। तो लाभ तुम्हारे पास कितना है, ऐसे लिख लो यहाँ पे, लाभ कितना है, 1 यूनिट का। और उसका जो बिक्री मूल्य है वो तुम्हारे पास कितना है, 5 यूनिट। जो तुम्हारे पास रेशियो बना है वो 1 और 5 का बना जाके। तो हम कह सकते हैं कि कोई चीज़ 5 रुपये में जब बेची, 5 यूनिट में बेची गई है, तो उसे कितने का लाभ हुआ है, 1 यूनिट का। अगर यही तुम्हारे पास 1 यूनिट लाभ ना हुआ होता तो वह वस्तु कितने रुपए में बेची जाती। तो तुम्हारा आंसर क्या आता, 4 रुपये। जो 4 रुपये तुम्हारा जो आंसर आएगा वो है क्या, वो तुम्हारा लागत मूल्य तो है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि कोई वस्तु थी, उसकी जो बिक्री कीमत थी वो कितने रुपए थी, 5 रुपये। जब 5 वाली चीज को तुम्हारा 1 रुपये लाभ लेकर बेचा गया है, तभी तो वो 5 रुपये में बेची गई है। तो अगर ये 1 रुपये उसका लाभ ना हुआ होता तो उसकी जो लागत कीमत थी वो तुम्हारी कितनी होती, 4 यूनिट। कितनी होती, 4 यूनिट। तो अब मुझे उसका विक्रय मूल्य पहले ही से पता है कितना है, 5 यूनिट। लागत मूल्य पता हो गया कितना है, 4 यूनिट। जो तुम्हारे पास रेशियो बनेगा वो तुम्हारे पास एसपी और सीपी का क्या बन के आएगा, 5:4। तो इस प्रकार से तुम्हारा ये क्वेश्चन होगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, और कल जो क्लास होगी इसके जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे प्रतिशत से, तो वहाँ से करेंगे। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं हम लोग, इतना ही टाइम।